दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दिवाली की। धनतेरस आने वाली है, क्योंकि 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। सभी लोग अपने घर में लक्ष्मी जी और गणेश जी की नई मूर्ति लेकर के आएंगे। पुरानी मूर्ति का हम क्या करें। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दी, पुरानी मूर्ति का हम क्या करें। क्या पुरानी मूर्ति को ऐसे ही घर में रहने दें। क्या हम धातु की मूर्ति खरीदें या ना खरीदें। धातु की मूर्ति है फिर भी नई मूर्ति खरीदें। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है। तो गुरुजी ने जो बताया है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके घर में जो पुरानी पिछले साल की जो मूर्ति है उसका आपको क्या करना है। और जैसे कि पूजन पूरे साल हम उन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, तो उनको ऐसे ही इधर उधर रखना भी अच्छी बात नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं कि नई मूर्ति धनतेरस पर लाते हैं और पुरानी मूर्ति जो होती है, जो पिछले साल की है, उसको किसी पेड़ आदि के नीचे रख देते हैं, जो कि उनका अपमान है। ये बिल्कुल भूल कर भी मत कीजिएगा, बहुत पाप पड़ता है। फिर आपकी पूरे एक साल की पूजा, दीपदान, सारा कुछ बेकार हो जाता है। तो मत कीजिएगा ऐसा, बता रही हूँ क्या करना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदकर अपने साथ घर लाएं तो उस समय उनके साथ आपको क्या चीज़ें ज़रूर लानी चाहिए। तो वीडियो अंत तक देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आपको बहुत अच्छे से समझना भी है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, धनतेरस का जो त्यौहार है, जो खरीदारी आपको करनी है, वो आपको शाम को 4:59 से लेकर के 7:53 के बीच में आपको कर लेना है। दूसरी चीज़ है, ये जो मुहूर्त है इसमें आपको लक्ष्मी गणेश जी, सोना चांदी, ये सारी चीज़ें ही खरीदनी है। अब विशेष रूप से बात करते हैं कि जब हम लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदें तो उनके साथ और क्या चीज़ें लेकर आनी चाहिए। तो देखिए, जब आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीद लें तो उनके साथ धान का लावा, धनिया, मीठा, ये चीज़ें लेकर आप ज़रूर आइएगा। साथ ही एक झाड़ू, ये ज़रूर उनके साथ आप लेकर ही आइएगा। बाकी के सामान आप बाद में ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको उनके साथ ही लेकर के आनी है। अब विशेष रूप से हम अपने विषय पे बात करते हैं कि पुरानी मूर्ति का हमें क्या करना है। देखिए, जो आपके पिछले साल की मिट्टी वाली मूर्ति है उसका आपको क्या करना है। तो उस मूर्ति को या तो आप बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके घर में मूर्ति है तो आप उसको क्या करिए कि कहीं जहाँ आपके यहाँ नदी, तालाब कुछ हो तो उसमें बहते जल में आप उसको प्रवाहित कर दीजिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो क्या करेंगे, तो आपके घर में पेड़ पौधे, क्यारी, गमला, ऐसा कुछ हो तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी हटा के उसके अंदर उसको रख करके उनको और कवर कर दीजिए। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन पेड़ आदि के नीचे उनको घर से बाहर निकाल करके बिल्कुल मत रखिएगा। और जो धातु की मूर्ति है, जैसे कि चांदी की मूर्ति है लक्ष्मी गणेश जी की, पीतल की है आपके पास, तो देखिए उनको आपको विसर्जित नहीं करना है, ना ही उनको आपको जो है हटाना है और नई लाना है। अगर धातु की मूर्ति है तो शाम के समय जब आप पूजा करिएगा तो उनको ही पहले दूध और गंगा जल से स्नान करा करके उसी मूर्ति को पुनः नया वस्त्र पहना करके आप स्थापित करके पूजन कर लीजिएगा। चांदी है, पीतल है, इस तरह से अगर कोई भी मूर्ति है आपके पास लक्ष्मी और गणेश जी की, तो इस साल आपको नई मूर्ति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी जगह पर जब आप सोना और चांदी खरीदिएगा तो वो भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो उसके साथ आप कुछ भी मीठा, धान का लावा, धनिया, ये सारी चीज़ें खरीद लीजिएगा। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मूर्ति की जिसके आपने पूरे एक साल पूजा की है उसको उठा करके कहीं भी किसी पेड़ आदि के नीचे रखना और घर से ऐसे ही निकाल करके कहीं पर भी डाल देना, ये सब अच्छी बात नहीं है। अगर आप कहीं किसी पेड़ के नीचे रख ही रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जहाँ पर आप रख रहे हैं वहाँ पर मिट्टी होगी अगल बगल, तो आपको क्या करना है, वहीं पर आप थोड़ा सा मिट्टी हटा के उसी के अंदर उस मूर्ति को ढक करके मिट्टी से कवर कर दीजिए, ताकि उस मूर्ति का अपमान ना हो। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको आपके एक साल की पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। दूसरी चीज़ है, जो लोग पीतल या चांदी की मूर्ति रखे हुए हैं वो ज़रूर गंगा जल और दूध से स्नान करा के उनको एक बार स्नान कराएं,
साफ वस्त्र नया पहना करके फिर से पुनः स्थापित करके पूजन कर सकते हैं। बार बार आपको मूर्ति खरीदने का झंझट नहीं करना है। और जो लोग मूर्ति अभी नई खरीदेंगे तो वो लोग गणेश जी का जो मूर्ति खरीदेंगे तो उसमें सूंड किस साइड होना चाहिए, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देते हैं कि देखिए जो लोग भी गणेश जी की नई मूर्ति खरीदेंगे वो सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि गणेश जी का सूंड उनके दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। अक्सर लोग मूर्ति खरीदते समय ये गलती कर देते हैं कि गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं और उनका सूंड कभी बाएं कभी दाएं, मतलब कैसे भी रहता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो गणेश जी की मूर्ति है उसमें जो गणेश जी का जो दाहिना हाथ है उनका सूंड उस तरफ होना चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि वही मूर्ति सही होती है और वही पवित्र होती है। तो आपको इस तरह से इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप मूर्ति खरीदें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और जब लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदें तो ये ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी हमेशा कमल पर बैठी हुई ही लेना है आपको। लक्ष्मी जी कभी कभी सिर्फ फेस बना होता है और बाकी उनके हाथ वाथ बने होते हैं, नीचे का पोर्शन नहीं बना रहता है, बस ऐसे वो आसन जैसा बना के उसके ऊपर बस फेस बना देते हैं। तो ऐसी मूर्ति मत लीजिएगा, अधूरी होती है ऐसी मूर्ति। जो लीजिएगा तो उसमें नीचे कमल का शेप बना हुआ होना चाहिए और उसके ऊपर लक्ष्मी जी विराजमान हो, ऐसी मूर्ति आप खरीदिएगा तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। ये सारी चीज़ें गुरुजी ने, पंडित प्रदीप प्रसाद जी ने अपनी वीडियो में बताया है, जो मैं आपको बता रही हूँ। ये 100% इस तरह की मूर्ति लेने पर माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं आपके घर में और सदा आपके जो आपका धन धान्य का भंडार है उसको भरे रहती हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये गलती आपसे भूल कर भी ना हो। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।